मशरिक़ वस्ता में इस वक्त कुछ बहुत ही गैर मामूली हो रहा है। दो ऐसे मुल्क जो कल तक एक दूसरे के सबसे करीबी इत्तेहादी थे, आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की। इनके बीच का ये तनाज़ा पूरे खित्ते को बदल सकता है। आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। इस पेचीदा सूरत हाल का जो तज्ज़िया हम पेश कर रहे हैं, इसकी बुनियाद इंजीनियर अब्दुर्रहमान महमूद की तहकीक पर है। वो एक जाने माने आईटी और सिक्योरिटी कंसल्टेंट होने के साथ साथ खित्ते के सिक्योरिटी मामलात पर भी गहरी नज़र रखते हैं। इनकी रिसर्च हमें इस बहरान को सही मानों में समझने में मदद देगी। तो फिर असल सवाल ये है कि होता क्या है जब दो इतने करीबी और ताकतवर साथी अचानक एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद पूरे खित्ते की किस्मत बदल दे, और इसी को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले एक हैरानकुन फ़िज़ाई हमले पर, फिर देखेंगे कि यमन में दोनों के मकासद कैसे अलग हुए, अमन मायदों में पड़ने वाली दरारों का जिक्र होगा, एक लीडर के खुफिया सफ़र की भी बात होगी, और आखिर में कि पूरा खित्ता इस वक्त एक दबाव में क्यों है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक इंतहाई ड्रामेटिक वाक़े से, एक ऐसा फ़िज़ाई हमला जिसने इत्तेहादियों को ही इत्तेहादियों के खिलाफ कर दिया। जगह थी मकला बंदरगाह। तारीख थी 30 दिसंबर की। मुत्तहिदा अरब अमारात से 2 जहाज़ निकलते हैं बिल्कुल खामोशी से, अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके सीधा यमन की मकला बंदरगाह पहुंचते हैं। और जैसे ही वो अपना सामान उतारना शुरू करते हैं, बूम! उन्हीं के अपने इत्तेहादी सऊदी अरब की क़यादत में उन पर फ़ज़ाई हमला कर देते हैं। उसके फ़ौरन बाद यमन की हुकूमत ने इमाराती फ़ौज को 24 घंटे का नोटिस दे दिया कि मुल्क छोड़ दें। अब यहां से मामला और बिगड़ गया। एक तरफ सऊदी अरब का दावा था कि इन जहाज़ों में अलहदगी पसंदों के लिए हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां थीं, जो कि इत्तेहाद के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात ने इससे साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि नहीं, ये गाड़ियां हमारे अपने अहलकारों के लिए थीं और रियाज को इस बारे में पहले से बताया गया था। तो एक वाकया और 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां। तो ये जो हमला था ये अचानक नहीं हुआ। ये तो सिर्फ आप कह लें कि उस बर्फ के तोदे का सिरा था जो सालों से बन रहा था। इसकी असल जड़ें यमन में हैं, जहां इन दोनों मुल्कों के रास्ते अलग हो चुके थे। चले देखते हैं कि ये इत्तेहाद टूटा कैसे। इस सारे तनाज़े के मरकज़ में एक ग्रुप है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी STC। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि जनूबी यमन एक अलग मुल्क बन जाए, और इनका सबसे बड़ा हिमायती कौन है? मुत्तहिदा अरब इमारात। बस यही वो नुक्ता है जहां से सारी मुश्किल शुरू होती है। यहां आकर दोनों मुल्कों के मकासद बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। सऊदी अरब चाहता है कि यमन एक मुत्तहिदा मुल्क रहे, उनका हमसाया मुस्तहकम रहे। लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात की नज़रें हैं अहम बंदरगाहों और समंदरी रास्तों पर। वो STC जैसे ग्रोहों की हिमायत करके इन स्ट्रेटेजिक जगहों पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। तो देखें, एक मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए, दूसरे को असर और रसूख। जंग एक, मकसद अलग अलग। अब ये जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ यमन की सरहदों तक महदूद नहीं है। इसकी लहरें पूरे मशरिक़ वस्ता में महसूस की जा रही हैं, और ये उस अमन के फ्रेमवर्क को भी हिला रही हैं जिसे इब्राहिमी मुआहदे कहा जाता है। इब्राहिमी मुआहदे ये 2020 में हुए थे। इनका मकसद था इसराइल और कुछ अरब मुल्कों बशमुल मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मल करना, ताकि खित्ते में आपस में ताउन की एक नई फ़िज़ा बने। लेकिन इन मुआहदों में एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी। उन्होंने ये फ़र्ज़ कर लिया था कि सारे अरब मुल्क हमेशा एक पेज पर रहेंगे। ये जो सऊदी इमाराती तनाज़ा है, इसने इस मफरूज़े को तोड़ दिया है। ये ज़ाहिर करता है कि जब इत्तेहादी खुद आपस में लड़ने लगें तो इलाकाई अमन का ख्वाब कैसे बिखर सकता है। और अरब दुनिया में इन मुआहदों की जो मकबूलियत थी, वो भी अब पहले जैसी नहीं रही। अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। ये लड़ाई अब यमन से निकलकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ख़ास तौर पर सोमालिया तक जा पहुंची है। और यहाँ से मामला थोड़ा सा जासूसी फिल्म जैसा हो जाता है। सऊदी अरब ने इल्ज़ाम लगाया कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने STC के लीडर आइद्रूस अल-जुबैदी को यमन से खुफिया तौर पर निकलवाया। उन्हें रियाज में अमन मुज़ाकरात में शामिल होना था, लेकिन मुबैना तौर पर उन्हें सोमालीलैंड और मोगादिशु के रास्ते अबू धाबी पहुंचा दिया गया, यानी मुज़ाकरात को बाईपास करके। इस खुफिया सफ़र ने सोमालिया को भी इस झगड़े में घसीट लिया। सोमालिया ने इस पर सख्त रद्दअमल दिया, और उनकी इमिग्रेशन एजेंसी ने साफ साफ कहा कि ये सोमाली खुद मुख्तारी और इमिग्रेशन कानून की खिलाफ वर्जी होगी। तो इन तमाम वाक़यात के बाद पूरा खित्ता इस वक्त एक अजीब सी कशमकश में है। अब देखते हैं कि इसके बड़े पैमाने पर नताइज क्या हो सकते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है? यमन में हुथियों के खिलाफ जो इत्तेहाद था, वो टूटने के करीब है। खित्ते में अमन के मुआहदों पर से एतबार उठ रहा है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी मामलात उलझ गए हैं, और सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह सिर्फ शुरुआत ना हो।
خلیج کی دو بڑی طاقتوں کے درمیان کشیدگی بڑھنے کا خطرہ اب بالکل سامنے کھڑا ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے، کیا یہ دونوں اتحادیوں کے بیچ صرف ایک عارضی ناراضگی ہے جو جلد ہی ختم ہو جائے گی، یا پھر ہم مشرق وسطیٰ کے ایک نئے اور زیادہ بکھرے ہوئے مستقبل کا آغاز دیکھ رہے ہیں؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔